दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप सबको बताएंगे भगवान कल्कि और इस्लामिक धर्म में क्या समानताएं हैं। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी ने तो कल्कि अवतार के बारे में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। ऐसा ही माना जाता है कि कलयुग के अंत में धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जिस प्रकार भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे, उसी प्रकार ठीक इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी की गई है। इस्लामिक धर्म ग्रंथी की माने तो दुनिया ख़त्म होने से पहले एक शख्स ऐसे पैदाइश होगी जो नापाक हरकतों को ख़त्म करेगा और उनका नाम है मेहदी अलैहिस्सलाम। हैरानी की बात यह है कि कल्कि अवतार की ही तरह मेहदी के बारे में भी बताया गया है, जो दोनों में समानताएं दर्शाते हैं। कल्कि और मेहदी दोनों के बारे में यह माना जाता है कि यह जब प्रकट होंगे जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा। दुनिया में अच्छाई खत्म होने लगेगी और पाप अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा। कलयुग में हर तरफ सिर्फ बुराई ही होगी और पाप हर तरफ अपने पांव फैला चुका होगा। तब होगा बुराई को समाप्त करने वाला एक अच्छाई के दूत बनकर आएंगे ये दोनों। जाने शिव तांडव स्रोत के अर्थ और जाप विधि। इस भविष्यवाणी में कल्कि की तरह ही मेहदी के भी बारे में प्रकट होने के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार कल्कि भगवान के स्थान का बारे में बताया गया है, ठीक वैसे ही इनके बारे में भी बताया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत अरब के पूरब में स्थित है, इसलिए कहा जाता है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में ही कहीं पैदा होगा। दोनों के बारे में एक और बात है जो एक समान बताई गई है, और वो यह बात है कि जिस प्रकार भगवान कल्कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, ठीक उसी प्रकार ही मेहदी भी सफ़ेद घोड़े की सवारी करेंगे और घोड़ा बेहद शानदार बिजली जैसी हरकत करने वाला, हवा से बातें करने वाला होगा। भविष्यवाणी में कल्कि की तरह ही मेहदी के पास भी दो तलवारें होने वाले बात का भी जिक्र कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि मेहदी के दोनों हाथों में तलवारें होंगी। इन्हीं तलवारों की मदद से वह दुनिया से बुराई का सर्वनाश करेंगे। इस्लाम में ऐसा भी कहा जाता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के पास हजरत सुलेमान की चमकती अंगूठी होगी। ऐसी ही बात भगवान कल्कि के बारे में प्रचलित है कि वो कौसम मणि धारण करेंगे। कहाँ होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार जब कल्कि अवतार लेंगे, उस समय इंसान का कद बेहद छोटा होगा, यानी मनुष्य बौना होगा। इसी तरह इस्लाम में भविष्यवाणी है कि उस समय इंसान की उम्र 7 साल की सिर्फ रह जाएगी। पाठकों, सच क्या है, ये तो भविष्य की गहराई में ही छिपा है, लेकिन ये भी एक सच है कि कलयुग के अंत होने में भी अभी बहुत समय बाकी है। हम और हमारी कई पीढ़ियां इन अवतारों के होने से पहले धरती से चली जाएंगी। कल्कि अवतार की खोज करने से पता चलता है कि वह मुहम्मद सल्लल्लाहु ही हैं, जो 7वीं शताब्दी में विश्व के लिए मार्गदर्शक बनाकर भेजे गए हैं। इस तथ्य को हिंदू धर्म के
बड़े बड़े विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। आज से 1450 वर्ष पूर्व मानव सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर बड़ी दयनीय स्थिति में थे। पूरे संसार में मूर्ति पूजा, लूटमार, जुआ, मदिरापन, हत्या तथा व्यभिचार जैसी बुराइयों का प्रचलन हुआ करता था। इस स्थिति में लोग अपेक्षा कर रहे हैं एक ऐसे मार्गदर्शक की जो मानव को विनाश से बचाएं और उनकी पथभ्रष्टता को दूर करके उन्हें ईश्वरीय मार्ग दिखा सकें। ईसाई, यहूदी, हिंदू और संसार की अन्य कर्मों अपनी धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों के अनुसार एक अंतिम ईश्वर दूत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अंतिम संतृष्ट जिनकी आगमन की भविष्यवाणी प्रत्येक धार्मिक ग्रंथों ने की थी, शताब्दी पहले आ गए और उनके अनुयायी भी पूरे संसार में फैले हुए हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने उसी संतृष्टा को कल्कि अवतार का नाम दिया है, जिनकी आज तक हिंदू समाज में प्रतीक्षा हो रही है। हालांकि वह 7वीं शताब्दी में ही आएंगे। ज्ञात यह भी हुआ है कि वह व्यक्ति मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होंगे और मनुष्य की जाति से ही होंगे, देवताओं की जातियों से नहीं बनेंगे। और मुहम्मद का अर्थ भी प्रशंसित मनुष्य होता है और मुहम्मद का अर्थ भी मनुष्यों जैसा ही होता है, जो मनुष्य ही थे। और आज जब मुसलमान उन्हें एक मनुष्य के रूप में देखते हैं तो भगवान कल्कि को भी लोग मनुष्य के रूप में ही देखेंगे। यह था दोस्तों भगवान कल्कि और इस्लामिक धर्म में क्या समानताएं थे, इसके बारे में। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।